56 देशों के विद्वानों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आओ कुरान पर साथ साथ करो और कुरान को अल्लाह का यानी कि कलाम ईश्वरी किताब साबित कर दो। हम सब तुम्हें बदलने की जरूरत, हम सब अपने आप मुसलमान बन जाएंगे। ये पूरे हिंदुओं को मिटा देना चाहते हैं और भारत में ईसाइयों की और मुसलमानों की सरकार लाना चाहते हैं और उसके बाद फिर मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं। मुसलमान सोच रहे हैं कि पहले हिंदू को मिटाए हम, फिर ईसाइयों को मिटाएंगे, फिर बौद्धों को मिटाएंगे, सबको मार देंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य है, अल्लाह का हुक्म है। कांग्रेस पार्टी भारत की दुश्मन है। इसने भारत का इतना नुकसान किया बंटवारे से लेके आज तक। सनातन की दुश्मन है। जीव आत्मा, इसको बनाने वाला कौन? परमात्मा। और वो प्रकृति, ये प्रकृति नहीं है, प्रकृति का विकृत रूप है। मूल प्रकृति, जिस मूल प्रकृति किसे कहते हैं? जिसको तोड़ते 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 आखिरी कण वो टूटे ना, वो मूल प्रकृति। पुराणों में इतनी मिलावट कर दी है, ऐसी ऐसी बातें हैं सृष्टि विरोधी कि पुराण को हमें पढ़ने को जी नहीं करता। ईसाई मुसलमान को हिंदू बना के दिखा दे, उनकी गर्दन काट देंगे मुसलमान। टारगेट कौन है? हिंदू। कि उसके दोस्तों से नफरत करो, जो उसमें कमियां उनसे नफरत करो, मुझसे नफरत नहीं करना। अगर मुसलमान सही रास्ते पे आ जाए, सत्य को माने, शास्त्रार्थ करें, या तो हम शास्त्रार्थ करके हमें हराए, खुद हमें भी मुसलमान बना दे। अल्लाह कह रहा है मुसलमानों, जितने भी गैर मुस्लिम हैं उनको कन्वर्ट करो, इस्लाम कबूल कराओ। अगर नहीं हो तो उन सबको काट दो, मार दो, जहां पाओ कत्ल कर दो। फैलाना, झूठ बढ़ाना, झूठ लोगों तक पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। दोबारा जो पुराणों को पढ़ रहे, झूठ फैला रहे हमारे हिंदुओं में भी, वो दोबारा आगे मनुष्य नहीं बनने वाले, लाखों साल तक कुत्ते बिल्ली बनेंगे। अल्लाह में दम है तो हम सारे जो है मुसलमान बन जाएंगे। एक मच्छर की योजना टांग बढ़ा के दिखा दो। नमस्कार, दर्पण भारतवर्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सभी के साथ श्रेष पोदार। आज हमारे साथ एक पहलवान जी हैं जो धर्मवीर पहलवान जी नाम है उनका, और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। और उनसे बात करते कि कांग्रेस छोड़ने का कारण क्या था और क्या क्या दिक्कतें थी जो कांग्रेस छोड़ के एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं पूरे देश और दुनिया में, और अपनी ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्ते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि कांग्रेस छोड़ने का कारण क्या था आपका? देखो भैया जी, छोड़ने का कारण जब ही होता है जब आपके विचार ना मिले किसी भी संगठन को। तो मैं देखा कि कांग्रेस पार्टी भारत की दुश्मन है। इसने भारत का इतना नुकसान किया बंटवारे से लेके आज तक। सनातन की दुश्मन है, हिंदुओं की दुश्मन है। आप खुद देख रहे होगे कि राहुल गांधी ने भी कहा था हिंदुत्व को मुझे मिटाना है, हमारा सत्ता में आ गए तो ठीक है। और कहा था कि हम मुस्लिम पार्टी हैं। आप देख रहे हो जब से कांग्रेस सत्ता में है, भारत का ईसाईकरण करने में लगी हुई है, यानी कि हिंदू को मिटाने में लगी हुई है। ईसाई मुसलमान को हिंदू बना के दिखा दे, उनकी गर्दन काट देंगे मुसलमान। टारगेट कौन है? हिंदू। हिंदुओं में भी कौन? जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, भोले बाल हैं, जिनको पता नहीं, उनको जो है सनातन के ग्रंथों का झूठ बोल बोल के, झूठ कर करके, उनका माइंड वॉश करके ईसाई बना रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा सहयोग है कांग्रेस पार्टी का, इस सोनिया गांधी का सबसे बड़ा। ये पूरे हिंदुओं को मिटा देना चाहते हैं और भारत में ईसाइयों की और मुसलमानों की सरकार लाना चाहते हैं और उसके बाद फिर मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं। मुसलमान सोच रहे हैं कि पहले हिंदू को मिटाए हम, फिर ईसाइयों को मिटाएंगे, फिर बौद्धों को मिटाएंगे, सबको मार देंगे, क्योंकि उनका लक्ष्य है, अल्लाह का हुक्म है कि जितने भी गैर मुस्लिम है, काफिर है, सबको मारना। मैं पहले भी बताया है, कुरान से, ये रही कुरान, कुरान पाक, आसमानी किताब, अल्लाह का कलाम, कलामुल्लाह, ये रही कुरान। और मैं कह रहा हूं इस कुरान पे, भाई देखो कोई भी बात है, हमें कोई चैलेंज करे कि भाई वेदों के बारे में आओ सामने शास्त्रार्थ करो, हम एकदम जाएंगे। लेकिन आप कितना भी कह लो इस्लाम के आलिमों को, विद्वानों को, 56 देशों के विद्वानों को मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ कुरान पर साथ साथ करो और कुरान को अल्लाह का यानी कि कलाम ईश्वरी किताब साबित कर दो। हम सब तुम्हें बदलने की जरूरत, हम सब अपने आप मुसलमान बन जाएंगे। हालांकि नहीं साबित कर पाए तो आओगे सामने, बढ़ोगे वे घर वापसी करके, जो सत्य का रास्ता उसको अपनाओगे। सत्य का रास्ता क्या है? ये हिंदू भी जो है नाम हमारा नहीं है,
हिंदू कोई धर्म नहीं है। हाँ, हाँ, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब से ये हिंदू नाम दिया गया, हिंदू कहने लगे, जब से हमारे अंदर पाखंड आ गए। पाखंड आ गए। पाखंड, पुराणों में मिलावट करके पाखंड भरा पड़ा है। हमारे धर्म ग्रंथ है सिर्फ वेद। आपने अभी कुरान दिखाया, आपके सामने कुरान रखा है, क्या है कुरान? आपने क्या पढ़ा है कुरान में जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कुरान को कुरान लेकर? दुनिया के विनाश के लिए है। दुनिया के विनाश के लिए? हाँ, दुनिया के विनाश के लिए। कुरान का अल्लाह कहता है, मैं तो कहता हूँ काल्पनिक अल्लाह। आप विनाश की बात करिए, पाक किताब कहते हैं इनको। कैसे पाक है? दुनिया को मारने की बात कर रही है, जीवों को मारती है, काट काट के खाते हैं। जितना अधिकार तुम्हारा है धरती पे, क्या दूसरे जीवों का नहीं है? तुम एक मच्छर की टांग बना दोगे? बना के दिखा दे। चलो, अल्लाह में दम है तो हम सारे जो है मुसलमान बन जाएंगे। एक मच्छर की ओरिजिनल टांग बना के दिखा दो। कब्जा कर रहा दूसरे की प्रॉपर्टी पे, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि पे कब्जा कर रहा, झूठ बोल रहा, पता सता है नहीं कुछ, कैसे सृष्टि बनी, कैसे सृष्टि बनी। कह दिया कुन फया हो जाता है, ऐसा हो जाएगा? किसी भी चीज को बनाने के लिए ये पुस्तक है। हाँ, इसको बनाने के लिए पहले मटेरियल चाहिए, बिल्कुल। बनाने वाला स्थान चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ठीक है। और बनाने वाला 3 चीज के बिना कोई चीज नहीं बनती। एक वो मटेरियल जिससे चीज बनानी है, हाँ, कच्चा माल। एक बनाने वाला वो फैक्ट्री, और एक जो है उसके डिजाइन करने वाला, बनाने वाला। 3 चीज होती है ना। जैसे एक दुकान है, दुकान जब भी सक्सेस है, 3 चीजें होनी चाहिए, सामान और दुकान, स्थान होना चाहिए और बेचने वाला होना चाहिए। मान ले बेचने वाला है, माल नहीं है, तो फिर दुकान है वो? माल है और जो है बेचने वाला है और जो है खरीदार नहीं, क्या दुकान है वो? 3 के बगैर कुछ भी नहीं चल सकता। इसलिए कहा है जीव, प्रकृति और परमात्मा तीनों चीज अनादि हैं। तीनों का ही इस सृष्टि में महत्व है। चौथा कोई पदार्थ है ही नहीं। लाओ चौथा पदार्थ लगा दो। जीव, आत्मा, इसको बनाने वाला कौन? परमात्मा। और वो प्रकृति, ये प्रकृति नहीं है, प्रकृति का विकृत रूप है। मूल प्रकृति, जिस मूल प्रकृति किसे कहते हैं? जिसको तोड़ते 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 आखिरी कण वो टूटे ना, वो मूल प्रकृति है। अच्छा, आप कुरान की बात कर रहे थे। हाँ, कुरान आपने पढ़े, उसको आप वो कर देना। कुरान आपने पढ़े, कुरान में आपको ऐसा क्या लगा, ऐसी क्या चीजें, आयतें आपने पढ़ी जो आपको भिन्न लगी हैं इसमें? इसमें एक भी आयत ऐसी नहीं है जो हमेशा के लिए, हाँ, पूरे इस्लाम को चैलेंज कर रहा हूं कि पूरे इस्लाम में का एक कार्य बता दो जो हमेशा के लिए प्राणी मात्र का कल्याण के लिए हो। हमेशा के लिए एक भी कार्य बता दो इस्लाम का, पूरे इस्लाम का, पूरे कुरान को चैलेंज कर रहा हूं। तो कुछ आप ऐसा कार्य बता जो आपको अलग लगी है। इसमें ऐसा क्या चीज है जो आपको? देखो सुनिए, इसमें जो है हाँ, कितनी अलग बातें, छोटी छोटी बातें। ये तो मैंने बता दी, मारने की बात है, मारने काटने की बात है। क्या कोई, देखिए सुनिए, हाँ, अल्लाह कह रहा है मुसलमानों, हाँ, जितने भी गैर मुस्लिम है हाँ, उनको कन्वर्ट करो, इस्लाम कबूल कराओ। हाँ। अगर नहीं हो तो उन सबको काट दो, मार दो, जहां पाओ कत्ल कर दो। क्या ये ईश्वर की भाषा हो सकती है? आप तो नहीं कह रहे हैं, या कुरान कह रही है? कुरान कह रही है भैया। कुरान सूरह तौबा की आयत नंबर 5, सूरह तौबा की आयत नंबर 555। आप sunnah.com पे जाके देख लो, नेट पे जाके देख लो, और दूसरी कुरान में जाके देख लो। खुल्लम खुल्ला कह रहा, कोई भी ईश्वर जो है भाई, कोई भी ईश्वर जो है, हम सब ईश्वर के संतान हैं। चाहे हम मनुष्य हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, कुत्ता बिल्ली हो, सुअर हो, पेड़ पौधे हों, हम सब ईश्वर के संतान हैं। चूंकि उसने हमें आधार दिया, शरीर दिया, हमारे कर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से हमें आधार दिया। शरीर हमारा, मैं आत्मा हूं, ये शरीर मुझे दिया ईश्वर ने मेरे कर्म के हिसाब से। आपने इतनी सारी चीजें बताई अभी कुरान को लेकर के। हमारे में भी कई ग्रंथ हैं, तो उनमें और कुरान में कितना फर्क है आपके हिसाब से? देखिए, हमारे धर्म ग्रंथ है सिर्फ वेद। हाँ, वेद के अलावा कोई धर्म ग्रंथ है ही नहीं। अच्छा। जो बातें वेदों में है, अगर दूसरे जो हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने ग्रंथ लिखे हैं, वो अगर मिलते हैं बिल्कुल वेद के आधार पे, यानी कि उसको आसान तरीके से, वेद सब नहीं पढ़ सकते, जैसे उपनिषद है, ठीक है, दर्शन है, 6 दर्शन है, उनको हमारे विद्यों ने, ऋषि मुनियों ने आराम से पढ़ने के लिए, ताकि अलग अलग पढ़ लें, इसलिए बनाया। अगर उनमें भी कोई वेद विरुद्ध बातें हैं, सृष्टि विरुद्ध बातें हैं,
तो वो भी झूठ है, पाखंड है, कोई भी हो। जैसे हमारे पुराण है, पुराणों में इतनी मिलावट कर दी है, ऐसी ऐसी बातें हैं सृष्टि विरोधी कि पुराण को हमें पढ़ने को जी नहीं करता। जो असली बातें हैं, अच्छी बातें, जो वेद आधारित बातें, वो ठीक है। और मैं तो अपने हिंदुओं को भी, जो विद्वान है हिंदुओं के, जो है सनातनी, उनसे भी एक विनती और प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के, 18 पुराण है हमारी, एक एक पुराण का अध्ययन करें विद्वान साहब बैठ के, और जो उनमें गलत बातें सबको हटा दे। चाहे पुराण में 10 ही बातें अच्छी मिले, उनको रखो। विनाश का कारण है झूठ फैलाना, झूठ बढ़ाना, झूठ लोगों तक पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। दोबारा जो पुराणों को पढ़ रहे, झूठ फैला रहे, हमारे हिंदुओं में भी, वो दोबारा आगे मनुष्य नहीं बनने वाले लाखों साल तक, कुत्ते बिल्ली बनेंगे। झूठी शिक्षा किसी को देना पाप है, पुण्य है? बिल्कुल। अच्छा, आपने कुरान पढ़ा है, इसमें काफिर शब्द का इस्तेमाल होता है। काफिर शब्द क्या है, एक बार ये समझा दीजिए हमें। बताया, कुरान से बताता हूँ। सूरा तौबा की, सूरा बकर की आयत नंबर 98, ये देखिए, इसमें भी दिखाता हूं आपको। एक मिनट रुक जा मेरे प्यारे भैया, बहुत अच्छा सवाल किया। ये कहते भी है मीडिया पे भी, नहीं नहीं हिंदू काफिर नहीं है, वो नहीं। काफिर कौन है उसका भी आज खुला कर देता हूं। 92, 93, 96, 97, 98 असली कुरान है ना ये? असली की भी असली। अच्छा, रिसर्च सेंटर की कुरान है, इस्लामिक रिसर्च सेंटर। इसे को झूठ साबित कर दे, गर्दन कटवा लूंगा। गर्दन सबके सामने कह रहा हूं, सबके सामने गर्दन रख दूंगा, नीचे काट दो, मार दो। इस्लाम के आलिमो, नहीं तो सच्चे के रास्ते पे आ जाओ। हम मुसलमानों के दुश्मन थोड़े ही हैं। अरे हमें तो कहा प्राणी मात्र से प्यार करो, तो हम मुसलमान से दुश्मन कैसे कर लेंगे? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात नहीं, हम कहा हमें प्राणी मात्र से प्यार करो, मुसलमान से हम नफरत कैसे करेंगे? लेकिन कहा गया है कि उसके दोस्तों से नफरत करो, जो उसमें कमियां उनसे नफरत करो, मुझसे नफरत नहीं करना। अगर मुसलमान सही रास्ते पे आ जाए, सत्य को माने, शास्त्रार्थ करें, या तो हम शास्त्रार्थ करके हमें हराए, खुद हमें भी मुसलमान बना दे, नहीं तो अपने सत्य के रास्ते पे आ जाओ। क्योंकि तुम जितना दुख भोगोगे, उतना तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दुख भोगेंगी। हम तो तुम्हारे फायदे के लिए कह रहे भैया, दुनिया तो ईश्वर की है, ठीक है? मैं एक आत्मा हूं, जो मैं करूंगा ईश्वर मुझे लौटाएगा। तो इसलिए हम समझा रहे हैं, मेरे मुसलमानों, सत्य के रास्ते पे आ जाओ। सूरह तौबा की आयत नंबर 14, ये देख लो जी, ये रही। उनसे तुम जंग करो, अल्लाह तुम्हारे हाथों उनको तकलीफ देगा। तुम जंग करो मुसलमानों, तुम्हारे हाथों अल्लाह उनको तकलीफ देगा। उन्हें जलील और बेइज्जत करेगा, किन्हें? काफिरों को, गैर मुस्लिमों को। तुम्हें उन पर मदद देगा, यानी कि मुसलमानों को मदद देगा। और जो मुसलमान उन पर कड़ाई करेंगे ना, उन्हें तड़फा के मारेंगे, तो मुसलमानों के दिलों को ठंडा करेगा। अब इससे बड़ी बात और क्या चाहिए तुम्हें? सृष्टि विरोधी बातें। आप तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ये तो मोहब्बत की बात करते, भाईचारे की बात करते हैं। फिर आते क्यों नहीं सामने? अगर वो उनसे बात करते ना, जिन्हें पता सता डिबेट में जो है मीडिया वाले 4 आदमी बैठा लें, 4 इधर के 4 उधर के, अपनी टीआरपी बढ़ाने के, लाओ ना हमारे सामने। हमें क्यों नहीं बुलाता मीडिया? एक दिन बुलाया था अंकुर आर्य को, जो मंत्री ने, शाहनवाज उठ के भाग रहा था जीटीवी से, नहीं नहीं मैं मुसलमान हूं, मैं इन बातों का जब ने कहा कुरान में लिखा हुआ। आपने देखा नहीं क्या? वो पूरी दुनिया ने देखा है, भाग गया। तो बुलाते ही नहीं है। गारंटी से कह रहा हूं, ये देखो, ये रोज निशान लग रहा है जिसमें कहा हुआ, सूरह तौबा की आयत नंबर 5, इसको चाहे पूरी देख लो, ये देख लो, ये निशान लग रहा। फिर जब हुर्मत वाले महीनों के खत्म होते ही मूर्ति पूजक को जहां पाओ कत्ल करो, उन्हें बंदी बनाओ, पकड़ लो, जंजीरों में जकड़ लो, उनका घेराव करो और उनके ताक में हर घाटी में जा बैठो। हाँ, जानी कि जहां से आना जाने का रास्ता में बैठ जाओ, चुप, घात लगा जाए, बिल्ली घात लगा के बैठे हैं ना अपने शिकार पे, बैठ जाओ, लेके पकड़ लो उन्हें। लेकिन अगर वे तौबा कर ले, यानी कि अपनी गलती मान ले, नमाज पाबंदी से लगातार पढ़ने लगे, यानी कि नमाज कौन पढ़े? जब इस्लाम कबूल कर ले। जकात, यानी कि इस्लाम का जो टैक्स है वो देने लगे, जकात अदा करने लगे, तो तुम उनका रास्ता छोड़ दो। बेशक अल्लाह ताला बकसने वाला, रहम करने वाला। ये बकसने वाला, रहम करने वाला अल्लाह है, क्या है? ये पूरी किताब काल्पनिक किताब है, डंके की चोट पे कहते हो, किसी मनुष्य की लिखी हुई है, किसी अच्छे समझदार इंसान की भी लिखी हुई पुस्तक नहीं है। समझदार इंसान की पुस्तक लिखी हुई है, सत्यात प्रकाश, ये रही। आ जाओ, इसमें बताओ सृष्टि विरुद्ध बातें कोई भी। ये सत्यात प्रकाश इन पुस्तकों से, कुरान से 1 अरब गुणी बढ़िया किताब है, जिसमें इस
दिया 14 समोलासिस में, यानी कि 14 अध्याय हैं। पहले में ईश्वर कौन है, ईश्वर के गुणवाचक नाम क्या, पूरा दिया हुआ। वो विषय दूसरा हो जाएगा। आपने पहलवान जी की बात सुनी, कई ऐसी बातें इन्होंने बताई जो मेरे को बिलीव नहीं हो पा रहा है, और क्या चीजें इनसे सुना। तो देखते रहिए दर्पण भारतवर्ष। नमस्कार।